हाय 12th क्लास। अभी तो सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। पिछली बार जूम में थोड़ा सा तुम लोग ज़्यादा जूम कर रहे थे, तो आज हम कर रहे हैं वेलकम क्वेश्चन रूल। तो ये आराम से टॉपिक हमें बोले सर कभी अवॉइड करवा रहे हो कभी वेलकम करवा रहे हो, तो एक्चुअली वो ऐसा है नहीं। मैंने क्वेश्चन को अपने हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। तो अवॉइड करने वाले में अवॉइड किया था, तो वेलकम वाले में वेलकम ही करेंगे। तो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया क्वेश्चन, ताकि आप लोग क्वेश्चन को इजीली पहचान सको कि ये क्वेश्चन डेरिवेटिव का जो है, डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा है। तो डेरिवेटिव में वेलकम क्वेश्चन रूल के कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो दिस इज x cos a प्लस वाई इक्वल टू में cos y, और मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है dy अपॉन dx इक्वल टू दिस इज cos स्क्वायर a प्लस वाई और अपॉन में साइन ऑफ a, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ठीक है, अब ये वेलकम क्वेश्चन रूल और ये मेरे पास जो टॉपिक है, वेलकम नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन रूल को बुलाना है, खत्म नहीं करना। मुझे क्वेश्चन रूल को यहाँ पे बुलाना है, मुझे क्वेश्चन रूल को यहाँ पे खत्म नहीं करना है। तो खत्म नहीं करना, तो मैं आपको एक चीज, ये जो प्रूफ दैट वाले को थोड़ा सा हाईलाइट कर दे। दिस इज cos स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये आपका cos स्क्वायर a प्लस वाई है, a प्लस वाई और साइन है आपके पास में। तो cos स्क्वायर a प्लस वाई और साइन है आपके पास, प्रूफ करना है। अब मैं आपको बोलूं कि डेरिवेटिव में किसी चीज का, किसी फंक्शन का स्क्वायर कब आता है? किसी फंक्शन का आप एक्स स्क्वायर ले लो या फिर आप कुछ भी ले लो, आप ये मान लीजिए cos है, तो cos स्क्वायर हो हमारे पास है, तो ये किसी भी फंक्शन का स्क्वायर कब आता है? तो देखो स्क्वायर डेरिवेटिव में आपका कब आता है, तो आपके पास में सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब क्वोशंट रूल के डिनोमिनेटर में हम लगाते हैं तो वो स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर को देख करके, cos स्क्वायर a प्लस वाई को देख करके आपको यहाँ पर ये क्लिक होगा कि हमारे पास क्या करना है। मुझे यहाँ पर स्क्वायर कब आएगा? जब क्वोशंट रूल आएगा। और यहाँ पर ऐसी कोई चीज क्या मुझे दिख रही है कि जहां पर आपको कुछ क्वोशंट रूल में दिख रहा है? नहीं, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल दिख रहा है मुझे, तो ये x इंटू है ना, यहाँ प्रोडक्ट रूल है। अब हम उल्टा करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ये cos a प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू में दिस इज cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस वाई। मैं इसको डिवाइड में ले आया, तो इसको मैं डिवाइड में ले आया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशंट रूल को हमने यहाँ पे बुलाया है। अच्छा, तो अब dw r t x डेरिवेटिव किया आपने, x का डेरिवेटिव कितना निकला? 1। अच्छा, अब यहाँ पे क्वोशंट रूल लगा लो। अब क्वोशंट रूल लगाना आता ही होगा, तो पहले तो नीचे वाले का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर a प्लस वाई। अच्छा ठीक है, cos a प्लस वाई। अब इसको आप यहाँ बिठा लो, दिस इज cos a प्लस वाई। आपने नीचे वाले को बिठा लिया, यही होता है क्वोशंट रूल। एंड डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, तो दिस इज d बाय dx ऑफ cos में आपका निकल गया y, माइनस में दिस इज cos y एंड d बाय dx ऑफ दिस इज cos a प्लस का y। तो ये हमने इसका क्वोशंट रूल लगा दिया। अच्छा, क्वोशंट रूल में आपने लगा दिया, तो अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो ये कितना निकल गया? दिस इज cos स्क्वायर a प्लस y और इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं दिस इज cos a प्लस y एज इट इज। अब cos y का डेरिवेटिव कितना निकलेगा? दिस इज sin y, और माइनस का आएगा, वो मैं क्या लगा दूं, वो मैं इसमें आगे लगा देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये माइनस का आपके पास में है, ये कितना आपके पास में cos y है। cos a प्लस y का डेरिवेटिव कितना निकलेगा? sin a प्लस y, sin a प्लस y निकलेगा। अब बताओ इसके अंदर गलती कहाँ पे आ रही है? तो गलती ढूंढो, गलती पहचानो। गलती यहाँ पे ये आ रही है कि मैंने इसका भी जो नेगेटिव है वो क्या करना पड़ेगा, आगे लगाना पड़ेगा, तो ये प्लस हो गया। इसका नेगेटिव मैंने यहाँ पे लगा दिया था, इसका नेगेटिव आगे लगा दिया, तो प्लस हो गया। अच्छा ठीक है, अब आप ध्यान से देखें इसको जरा, cos a प्लस वाई, और मैं तो बोलता हूँ इसको 6 बार पढ़ने के लिए या 5 बार रीड करो। तो यहाँ क्लिक आगे होने वाला जो स्टेप है वो उन्हीं को क्लिक होगा जिनको 11वीं क्लास में ट्रिको के फॉर्मूले रटवाए थे मैंने, वो उनको ही क्लिक होगा। तो देखो ध्यान से, एक बार मैं पढ़ के दिखाता हूँ, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। साइन a प्लस वाई cos y प्लस cos a प्लस वाई माइनस का sin y। फिर से पढ़ के दिखाता हूँ, sin a प्लस वाई इंटू cos y माइनस cos a प्लस वाई इंटू sin y। पहले मैं इसको रीड कर रहा हूँ बिकॉज ये पॉजिटिव है। तो फिर से एक बार लास्ट, अगली बार मुझे आपको शायद क्लिक हो गया होगा, sin a प्लस वाई इंटू cos y माइनस cos a प्लस वाई इंटू sin y। क्या क्लिक होगा? ये sin a प्लस b नहीं, a माइनस b का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास आ गया cos ऑफ स्क्वायर
ए प्लस वाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपके पास, ये वाला हमारे पास बन गया ए और ये बन गया बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला है कौन सा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो हमने कितना रखा, दिस इज ए प्लस वाई और माइनस का कितना निकल गया वाई। अच्छा अब देखो ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो वाई से वाई कैंसिल, कितना बचा मेरे पास, साइन ए बचा है। एक गलती मैंने और करी है, हाँ वो मार्कर चेंज करने के चक्कर में भी मिस कर गया वो गलती। और वो गलती क्या करी है, देखो यहाँ पे cos a प्लस वाई का sin a प्लस वाई और इनटू में dy बाई dx कौन लगाएगा, ये भी लगेगा भैया। तो यहाँ पर क्या होगा, इनटू में दिस इज dy ओवर dx भी लगेगा। भाई मैंने क्या क्वेश्चन पूरा कर दिया, डेरिवेटिव कहाँ गया, वो उड़ गया था। चलो कोई नहीं, पकड़ लिया वापस हमने डेरिवेटिव। अब ये जो बचा मेरे पास में sin a बचा, उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये निकल गया cos a प्लस वाई और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a और इक्वल टू में dy ओवर dx। तो ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूफ। ओके चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये एक और क्वेश्चन हमारे पास है, काम वही करना है मुझे यहाँ पर भी, वेलकम क्वेश्चन टू। कैसे मालूम पड़ेगा, क्या देखो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर देखते से आपको थोड़ा सा पहले आइडिया लगाना पड़ेगा कि, और साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आपके पास कब आएगा, जब साइन ए प्लस वाई डिनोमिनेटर में आएगा। और साइन ए प्लस वाई डिनोमिनेटर में है, मतलब क्वोशंट में है या मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में है, तो ये डिनोमिनेटर में मुझे लेके जाना पड़ेगा ना। तो x दिस इज साइन ऑफ a प्लस वाई, पहले इसको उधर लेके जाओ, तो दिस विल बी साइन a और इनटू में cos a प्लस वाई। अच्छा ठीक है, ये आपका उधर गया तो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस का आ गया हमारे पास। अब इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस विल बी साइन a और इनटू में cos a प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय कितना निकला मेरे पास, दिस इज साइन ऑफ a प्लस का y। आप क्या कर लो इसके अंदर, अब हम इसके अंदर लगा लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज dwRtx, यहाँ पे लिख दो हमेशा dwRtx, मतलब हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव 1 आया। अच्छा x का डेरिवेटिव 1 आया, ये कितना निकला, ये निकला साइन स्क्वायर दिस इज a प्लस वाई। अच्छा क्वोशंट रूल में नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को बिठा के, मतलब नीचे वाले को बिठा के ऊपर वाले का डेरिवेटिव मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधे कर दे रहा हूँ। और एक चीज जरा ध्यान रख लेना, ये जो cos, ये वाला जो पार्ट है ना माइनस का साइन है, ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लगा दूंगा, सबसे लास्ट में आखिरी में लगा दूंगा। तो ये कांस्टेंट का मतलब इज नॉट पार्ट ऑफ ए डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का पार्ट नहीं है। cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे, नीचे वाले को बिठाया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। और चलिए हाँ यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, यस। और cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना निकलेगा, दिस इज साइन a प्लस वाई। अब यहाँ दो बात ध्यान रखना है, यहाँ दो चीज गलती होगी, एक तो इसका नेगेटिव लगाने की गलती, और दूसरा y का दोबारा डेरिवेटिव करोगे dy बाय dx है, तो वो तो लगा दिया मैंने, नेगेटिव यहाँ मत लगाना, रास्ते में ये सबसे आगे लगाना होता है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में। तो नीचे वाले को बिठा के ऊपर वाले का डेरिवेटिव और माइनस ऊपर वाला, दैट मींस कौन सा, ये जो आपके पास न्यूमरेटर है दिस इज cos a प्लस वाई को बिठाया और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो sin a प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना निकला, दिस इज cos a प्लस वाई और y का डेरिवेटिव dy बाय dx है। एक चीज बोलो क्या छूट रही मेरे पास में, जो होल मल्टीप्लाई में आपका साइन a था, मैं उसको इधर भी लगा सकता हूँ होल मल्टीप्लाई में, या फिर आप उसको बाहर उधर भी लगा सकते हो, मैं इधर ही लगा देता हूँ। ये कौन सा निकला, ये आपका डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन a, ये आपका कांस्टेंट है। तो कोशिश करना चाहिए कांस्टेंट्स को प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल से दूर रखा जाए। अच्छा ठीक है, अब इसमें से अब क्योंकि ये देखो इसमें ये कौन सा फंक्शन है, ये आपका वेलकम क्वोशंट रूल है, बट ये कौन सा फंक्शन है आपका, इम्प्लिसिट फंक्शन भी है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है तो आप यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, कॉमन क्या निकालोगे भाइयों, कॉमन निकालोगे dy बाय dx, यहाँ पर भी है, और ये dy बाय dx आपका यहाँ पर भी, इसको पकड़ के बाहर कॉमन निकाल लो। तो बाहर कॉमन निकाल लो, साथ में ये माइनस वाले भी दोनों कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये वाला प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कॉमन निकाला, दिस इज योर 1 माइनस का ये प्लस का आपके पास आ गया, साइन a पहले से था, आपने कॉमन निकाला dy बाय dx, अंदर कितना बचा, ये देखो मल्टीप्लाई होकर कितना निकल गया, दिस इज साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और ये कितना बचा प्लस में, ये बच गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये चल रहा है, दिस विल बी साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई। तो ये आपका डिनोमिनेटर को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना निकल गया, साइन स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू, ये कितना निकला,
साइन ऑफ ए और इनटू में dy बाय dx। और यहाँ पर तो आई थिंक 5 बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन एक बार में काम हो जाना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। बोलो एक बार में क्लियर हो गया ना, वो कितना हो गया आपका 1। अब साइन ए को आप डिवाइड में ले आओ तो आपका प्रूव हो गया, दिस इज साइन ऑफ स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए एंड इज इक्वल टू में दिस इज dy ओवर dx, दिस इज हेंस प्रूफ। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज कुल मिला के मुझे 5 या 6 क्वेश्चन लेने हैं, इसका आज का तीसरा क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी है इसमें से एक, तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर चल रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का फुल्का हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर भी चलेंगे, बट एनसीईआरटी और थोड़ा बाहर का दोनों मिला के चलना है आपको। ये क्वेश्चन तो आई थिंक एनसीईआरटी में है, बट ये वाला पार्ट चेंज है, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी का, ये वाला पार्ट चेंज है, ये वाला थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है। चल ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपको प्रूव करना है। अब टॉपिक मैंने लिया वेलकम क्वेश्चन टूल, मतलब इसके अंदर पुरानी चीजें इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, वो लॉग हम कब लेते हैं वो सब चीजें भूलना नहीं है ना, पीछे का सारा यूज करना है। तो वो मैंने बताया था आपको लॉग कहाँ लेना, जहां पर आपको रिक्वायरमेंट लगे। तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट लग रहा है क्या कि इसकी पावर चढ़ी हुई है, और चढ़ी हुई को उतारने के लिए हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट है हमारे पास में, तो हम क्या कर ले यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ द साइड कर लेते हैं, दिस इज टेकिंग लॉग बोथ। पहले तो उतार ले हम, हालांकि वेलकम क्वेश्चन टूल में ये वाला देखो 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर है, तो वो अप्रोच तो मैंने पकड़ रखा है, वो अप्रोच मुझे लगाना है, बट उसके लिए मुझे 1 प्लस लॉग वाई लाना भी तो पड़ेगा। तो देखते हैं, तो लॉग वॉग ले लेते हैं, फिर देखते हैं 1 प्लस, क्योंकि लॉग यहाँ है वैसे ही प्रूफ करने में, तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा और चढ़ी को वैसे ही उतारना है। तो दिस इज x इनटू में log y इज इक्वल टू y माइनस x इनटू में log e, एंड log e आपका कितना होता है, 1 होता है इसकी वैल्यू, तो ये आपका खत्म हो गया, ये आपका 1 हो जाता है, तो log e की वैल्यू 1 होती है, मतलब दिस इज x इनटू में log y और इज इक्वल टू में y माइनस ऑफ x, log e इज इक्वल टू 1, तो आपका ये खत्म, बिकॉज इनटू 1 है आपके पास। अच्छा अब जरा फिर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब इसमें आप देखें कि 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर मैं बार बार बोल रहा हूँ वेलकम क्वेश्चन टूल, और 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर कब आएगा, तीसरा क्वेश्चन आ जाए ये वेलकम क्वेश्चन टूल का, तो 1 प्लस लॉग वाई कब आएगा, का होल स्क्वायर कब आएगा, जब ये चीज डिनोमिनेटर में आएगी। देखो 1 प्लस लॉग वाई आपके पास में है और नहीं है तो बनाओ, और बना के उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ। मैं लॉग वाई तो दिख रहा है मुझे, ये x को मैं इधर लाके क्या कर रहा हूँ, मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। तो आपने यहाँ से और यहाँ से x कॉमन निकाला, ट्रांसपोज भी किया मैंने, तो यहाँ कितना बचा, दिस इज log y, और ये जब इधर आएगा तो प्लस का 1 बचेगा बच्चे, ठीक है। ये देखो मिल गया ना 1 प्लस log y। अब इसको डिवाइड में लेके जाओ तो कितना निकला मेरे पास, x इज इक्वल टू y और डिवाइडेड बाय 1 प्लस का ये निकल गया आपका log y। तो दिस इज 1 प्लस का log y। अब मुझे लग रहा है आप डेरिवेटिव कर लोगे आप तो इसका आपका प्रूव हो जाएगा। हाँ थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ, आप डेरिवेटिव कर लेना इसका, हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, ये तो खैर एनसीईआरटी का है, और ये तो आई थिंक मैं क्या लिखूं, छप गया मतलब इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेलकम क्वेश्चन टूल का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुछ फिर इसको हम ध्यान से देखें। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर लॉजिक मैंने वही देखा, स्क्वायर पकड़ना है। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कब आएगा, जब 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में आएगा। तो 1 प्लस एक्स मेरे पास यहाँ कहीं दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो पहला काम मैं 1 प्लस एक्स को बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अप्रोच मेरा वही है, x अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई, तो मुझे यहाँ पहला ट्रांसपोज करना है माइनस का y अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। उसके बाद SBS हम कर लेते हैं, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्यों करें, क्योंकि देखो यहाँ पे रूट है, रूट का तो खैर हमें सवाल है ही नहीं, रूट तो हमें चाहिए ही, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो दिस इज x का स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई और इज इक्वल टू ये y का स्क्वायर और इनटू दोनों के रूट्स हमने कैंसिल कर दिए स्क्वायरिंग करके। अब इसका ब्रैकेट खोलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है नहीं, एंड दिस इज x स्क्वायर y और इज इक्वल टू में y स्क्वायर और प्लस में ये निकला y स्क्वायर x, ठीक है। अब आप इसके बाद आपके पास जो दूसरा ऑप्शन आपके पास में रहता है वो ये रहता है कि आप इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा बनाओ। दिस इज x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड y स्क्वायर x माइनस का x स्क्वायर y। यहाँ से आपने x माइनस वाई और ये x प्लस वाई आपने फैक्टर बनाया, और यहाँ से आपने कितना कॉमन निकाला,
यहाँ से आपने कॉमन निकाला x इंटू में y, तो यहाँ बचा मेरे पास y और ये बचा माइनस का x। अच्छा ठीक है, अब इसको आप ट्रांसपोज करके इधर ले आओ, तो ट्रांसपोज करके आप इधर ले आओ, दिस इज x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। जब ये इधर आएगा तो उसका साइन पलट जाएगा, माइनस ऑफ एक्स वाई और इनटू में y माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये x माइनस वाई दोनों में सेम दिख रहा है मुझे, बट साइन अपोजिट है, तो साइन अपोजिट है कोई बात नहीं, हम इसका माइनस यहाँ से कॉमन निकाल के, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इसको प्लस कर देंगे और ये दोनों में आपका कॉमन आ गया। x माइनस वाई में इसको शिफ्ट कर, ये मैंने कॉमन निकाला x माइनस का y, तो ये आया दिस इज x प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा प्लस का कितना निकल गया एक्स वाई और इज इक्वल टू 0। ये चला गया खत्म, खत्म मतलब 0 की तरफ चला गया, क्योंकि फैक्टर पहला तो इधर आपका 0 की तरफ चला गया और दूसरा फैक्टर यहाँ से कौन सा बनेगा, दूसरा फैक्टर यहाँ से बनेगा जो इससे निकालूंगा मैं, दैट इज x प्लस वाई एंड प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अभी तक नहीं आया 1 प्लस एक्स, बस आने वाला है 1 प्लस एक्स। इसमें तो नहीं आएगा 1 प्लस एक्स, देखो अब क्या आएगा, इन दोनों से आएगा। यदि मैं इसमें से कॉमन निकाल लूं y, यस, तो इन दो से मैं y कॉमन निकालता हूं, तो आपने y कॉमन निकाला, कितना बचा, दिस इज 1 प्लस एक्स, और इस वाले x को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूं। ठीक है, अब लास्ट स्टेप मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब जाके 1 प्लस एक्स आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इसको बोलते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब 1 प्लस एक्स आया। अब इसमें क्वेश्चन रूल लगा तो आपका ये प्रूव हो जाएगा, तो ये भी आपको खुद करना है प्रूफ, क्वेश्चन रूल खुद लगा देना। चलो अगला, अब फिलहाल तो 4 क्वेश्चन ही है वेलकम क्वेश्चन रूल के, थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब 2 क्वेश्चन अभी और ले रहा हूं मैं, बट एग्जैक्टली उसमें ये चीज कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, उसमें कुछ दूसरी चीज, अवॉइड वाला भी अब मैं ले रहा हूं, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और वो भी लेना है। तो वेलकम क्वेश्चन रूल के सिर्फ 4 क्वेश्चन है, 5 और 6 अलग नॉलेज पे है क्वेश्चन, देख लेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आज देखो, थोड़ा सा ना वेलकम क्वेश्चन रूल का टॉपिक चल रहा है और अवॉइड क्वेश्चन रूल पढ़ चुके हैं, बट पुरानी चीजें भी इसमें कवर अप हो गई। अभी पैरामीट्रिक आ गया मेरे पास में, दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। इसके पहले वाले में मेरे पास में लॉगरिथम का फंक्शन, इसके पिछले वाले में लॉगरिथम हमने लिया था कि अवॉइड सॉरी वेलकम क्वेश्चन रूल के साथ में लॉग आ गया था, अब पैरामीट्रिक आ गया है। तो पैरामीट्रिक में ये आपको पता है फॉर्मेट दोनों का आप अलग अलग करोगे डेरिवेटिव, और ये कुछ एक क्या बोले इसे, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसमें डिग्री मेरे पास 2 है। तो आपको पता था, मैंने बताया था, जब पॉलिनोमियल आपके पास डिग्री 2 आ जाए तो ये अवॉइड क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन होता है ना, ये वेलकम का नहीं बन गया। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दिस इज इंपॉर्टेंट, पहचानने का तरीका देखो, ये पॉलिनोमियल है और डिग्री हमारे पास में डेरिवेटिव की कितनी है, 2 है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अवॉइड क्वेश्चन रूल हमारे पास बनेगा। पहले तो पैरामीट्रिक हम कर लेते हैं। एक चीज और, यहाँ पर पैरामीट्रिक कर रहे हैं हम लोग, ये वाला तो खैर हो जाएगा, दिस इज वेरी इजी। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जितने भी आपने पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, मतलब पॉलिनोमियल के मैंने क्वेश्चन जो करवाए थे, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दो चीजें मेरे पास में बनेगी ना। ये जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हैं उसमें या तो कुछ ऐसा मिला है या फिर ऐसा, जहां पर ये चीज दिखती थी वहां पर tan इनवर्स होता था, और जहां पर ये चीज दिखेगी वहां पर sin इनवर्स होता था, और यहाँ पर sin इनवर्स नहीं है, और sin इनवर्स नहीं है तो क्या करेंगे, sin इनवर्स हम लोग बनाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये प्रूफ करना है। ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन उठाया आपने, डायरेक्टली उठा के आपने करना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली करना शुरू नहीं करना होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना होता है कि उसमें क्या चीज है, उसमें किस तरह का अप्रोच लगेगा। ये पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, अवॉइड क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, मगर यहाँ पर 1 साइन इनवर्स नहीं है, जिनको नहीं दिखे मतलब उनको अभी तक डेरिवेटिव नहीं आया। मैं तो बोलूंगा भैया मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स दिख रहा है, और साइन इनवर्स एक्स कैसे दिख रहा है, जब मैं इसको वेलकम इनवर्स कर लूं। वेलकम इनवर्स मतलब ये कितना निकल गया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू में t। अब देखो दिखा ना साइन इनवर्स x, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मुझे कितना दिख गया, इज इक्वल टू t। देखो इसको मैं इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, dwrt t x नहीं होगा, dwrt t होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, और इसका भी हम करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो फिर आपका आएगा dy by dx। पैरामीट्रिक भूल तो नहीं गए हो ना, चलो। तो दिस इज 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो बोलूं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे लॉजिक और काफी सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे। साइन इनवर्स x का आपने डेरिवेटिव लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और इनटू, अब डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये x का डेरिवेटिव यदि मैं करता हूं x के रिस्पेक्ट में तो आपका कितना आएगा 1, और यदि मैं x का डेरिवेटिव करता हूं t के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा बताइए, यहां पर 1 नहीं आएगा, यहां पर आएगा dx ओवर dt, और इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव कितना निकलेगा, दिस इज योर 1, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पैरामीट्रिक काफी टाइम के बाद आप लोग आज शायद ले रहे होंगे। दूसरा वाला पार्ट हम लेते हैं, इसमें इन्वर्स करने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मली आपका हो जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू sin pt का दिस विल बी cos pt, sin pt का cos pt, एंड अब चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, यही तो परेशानी है। pt का कितना निकलेगा इनटू में p, और इनटू में t का डेरिवेटिव यहाँ पे, बिकॉज ये भी आपके पास कैसे हो रहा है, दिस इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू dwrt, डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में होगा। चलिए, तो ये हो गया dy by dt, यहाँ से dx by dt निकल रहा है क्या, देखते हैं, तो dx by dt इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये निकला मेरे पास dx by dt, और ये निकला मेरे पास dy by dt। अब क्या करो, इन दोनों का आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, पैरामीट्रिक में आप हमेशा ऐसे ही करते हो, ये आपका फर्स्ट ये ऊपर रहेगा, ये वाला आपका नीचे रहेगा, तो डिवाइड हम कर देते हैं, तो डिवाइड बाय 1 एंड 2 को आप डिवाइड करोगे, ये ऊपर रहेगा, ध्यान रख लेना, तो दिस इज dy by dt एंड होल अपॉन में dx अपॉन dt। चलो, ये न्यूमरेटर में रहेगा मेरे पास, ये कितना निकला cos pt इनटू चेन रूल का p और डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। चलो, तो अब कितना निकला, दिस इज dy by dx इज इक्वल टू p आगे लगा लो, दिस इज cos pt एंड डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, इसको रेड मार्कर से, मैं रेड तो नहीं है खैर, चलो ब्लैक से ही क्या कर लेता हूँ, उसको मैं डब्बा बंद कर लेता हूँ, तो ये मैंने इसका डब्बा बंद कर लिया, दिस इज द हाईलाइटेड पोर्शन, हमने ये रखा है। चलो, अब ये आ गया, पहला वाला पार्ट आ गया dy by dx। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करने से पहले, आप सोचो, क्योंकि ये पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 था, तो मुझे यहाँ पर क्वोशंट रूल यहाँ पे लगाऊं या अवॉइड करूं, वेलकम करूं कि अवॉइड करूं, तो क्योंकि ये पॉलीनोमियल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, इसको आपको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए, कंटिन्यू करते हैं इसको यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ दिस वाला पोर्शन, आई विल राइट वन मोर, एंड dy by dx इज इक्वल टू दिस इज p, और इनटू में cos में आया आपका pt, और अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x का स्क्वायर। चलिए भैया, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में dy by dx इज इक्वल टू p, और इनटू में कितना निकला cos pt। चलिए, अब डेरिवेटिव करते हैं, मगर एक बात और, यहाँ पे था dwrt, देखो यहाँ पर था मेरे पास dwrt ये वाला, यहाँ पर भी था मेरे पास में dwrt, और अब जो मुझे यहाँ पर, क्योंकि मुझे निकालना है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है, ये एक और चीज है, तो यहाँ पर मुझे dy by dx का डेरिवेटिव करना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में dy by dx का निकालना है, तो उसका डेरिवेटिव अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो मैंने ये आपको शायद नहीं, पक्का पैरामीट्रिक वाली एक्सरसाइज में भी करवाया था, बताया था आपके पास। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाए पैरामीट्रिक और उसमें आ जाए डबल डेरिवेटिव, तो वो थोड़ा सा वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप अब करने वाले हैं dwrt करने वाले हैं, ठीक है, तो ये तीन अलग अलग फेज है, पहला dwrt, दूसरा dwrt। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोडक्ट रूल, एंड पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का डेरिवेटिव, एंड प्लस दूसरे वाले को बिठाया, मतलब किसको बिठाया, dy by dx को बिठाया, दिस इज 1 अपॉन 2 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर, एंड आगे दिस इज माइनस का 2x, ये आया, ठीक है। देखो प्रोडक्ट रूल चेक कर लो, पहले वाले को एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और चेन रूल भी लगाया मैंने, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, और 1 का 0 और x स्क्वायर का कितना निकला, 2x निकला। इधर का मामला फिट है, इधर का मामला क्या बोलते हैं भैया, p स्क्वायर ले लो। p स्क्वायर क्यों, थोड़ा सा एडवांस में सोचो, एडवांस में सोचोगे तो मालूम पड़ेगा p स्क्वायर क्यों आया, वो कुछ सोचना, मैं नहीं बता रहा यहाँ पे। ये कितना निकला, दिस इज sin pt, और एक नेगेटिव लगाना भूलना नहीं है, वो मैं आगे लगा देता हूँ, वो नेगेटिव भी क्यों आया आपको मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब ये 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है,
और अपॉन में यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ये डेरिवेटिव का पार्ट नहीं रहेगा और मैं क्या करने वाला हूँ पूरे का एलसीएम। बोलो यहाँ पे गलती क्या हुई? यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसी स्टेप पे आपको ध्यान रखना है। डेंजरस स्टेप, मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज डेंजर स्टेप। यही स्टेप पे गलती होती है। इवन कई बार बहुत बच्चे, बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं, बहुत ध्यान से करने वाले बच्चे भी होते हैं, मगर वो इसी स्टेप पे गलती करते हैं। अच्छा, गलती क्या हुई? देखो dWRTX है तो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया, ठीक है। पी स्क्वायर आया आपका, आप मालूम पड़ गया होगा, कॉस पीटी का साइन पीटी माइनस का, फिर पीटी का एक और पी आया तो पहले से पी था तो पी स्क्वायर हो गया, माइनस का लग गया। टी का क्या होगा इस बार? टी का डेरिवेटिव यहाँ 1 होगा, यहाँ पे टी का डेरिवेटिव 1 होगा। देखो जरा dWRTX है तो हम t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 1 नहीं होगा, अलग अलग है। तो यहाँ क्या होगा? एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा? दिस इज dt ओवर dx आएगा, ये वाला पार्ट है जो आपको ध्यान रखना था। तो यहाँ पर हमने t का डेरिवेटिव 1 क्यों किया? ये देखो, ये t का डेरिवेटिव 1 क्यों किया? बिकॉज ये t के रिस्पेक्ट में था, मगर ये t के रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान रखना, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेता हूँ, दिस इज अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। ओके, अब ये जाके ऊपर चढ़ेगा तो इसको ठोक देगा, तो भाई ठोक दो, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस ये माइनस आगे आ गया, माइनस एक्स इंटू में डी वाई बाय डी एक्स और इज इक्वल टू यहाँ कितना बच रहा है? माइनस का पी स्क्वायर एंड माइनस का पी स्क्वायर एंड साइन पीटी की जगह हम देखो वो कौन सा डायलॉग था, आगे बढ़ते जाओ तो पीछे वाले को मत छोड़ना, ये इसकी जगह हम y डाल सकते हैं। तो कितना निकल गया आपके पास? ये वाला आ गया आपका y। अच्छा, मुझे y वैसे भी चाहिए था, पी स्क्वायर वाई, और ये आपके पास आया dt ओवर dx, मगर ये भी मुझे नहीं चाहिए तो dt ओवर dx की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ से मुझे चाहिए नहीं था, मुझे जो प्रूव करना है ध्यान से देखो, मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, dt ओवर dx यहाँ पर नहीं चाहिए, सिर्फ p स्क्वायर y चाहिए। तो इसको निपटाओ, dt ओवर dx कहाँ से ले आओ? dt ओवर dx लेके आओ यहाँ से। अब ये देखो उसको डबल हाईलाइट हो गया, पहले बहुत बार हाईलाइट कर दिया। ये dx ओवर dt था, ये dx ओवर dt था और ये मुझे चाहिए क्या? dt ओवर dx है, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अपॉन में कितना रख लो इसको, दिस इज डिवाइडेड बाय 1, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए आप। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? इनटू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। चलिए साहब, अब क्या होगा? अब क्या करना है? अब करने लायक कुछ बचा है क्या? अब जिसको यहाँ समझ में नहीं आया वो मुझे कॉल करके बता देना, बाकी हो गया प्रूफ, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब जिसको डाउट लग रहा है वो मेरे से कॉल करके पूछ लेना, बाकी ये हो चुका है प्रूफ। चलिए ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें ये y बराबर ये दिया है और ये प्रूफ दैट है, ये हमारे पास है प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अब इसमें सब मतलब कितने मैं भी कितनी कैटेगरी बनाऊंगा, इतनी कैटेगरी बना ली, अवॉइड क्वेश्चन रूल, वेलकम क्वेश्चन रूल, वेलकम इनवर्स रूल, तो बहुत सारी कैटेगरी बन गई, मगर इसमें कोई कैटेगराइज वैसा बन नहीं रहा। बट फिर भी इस क्वेश्चन को करने के लिए जो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप y अपॉन x का डेरिवेटिव यदि करते हैं तो कितना आएगा बोलो? आपका x स्क्वायर लगा लो, फिर x और y का डेरिवेटिव dy बाय dx और माइनस y, ये आपका निकला y अपॉन x का डेरिवेटिव। तो d बाय dx ऑफ y अपॉन x, ये इस क्वेश्चन की हिंट है, ये इस क्वेश्चन को करने का हिंट है, आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये इस क्वेश्चन की हिंट है। तो y अपॉन x का डेरिवेटिव देखो ध्यान से कितना आ रहा है। अच्छा, ध्यान से तो कैसे देखोगे? ध्यान से कब देखोगे? जब मैं इसको हाईलाइट करूंगा। ये वाला जो पार्ट आया मेरे पास, ये देखो, ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे है कि नहीं? ये वाला पार्ट हमारे पास प्रूफ के अंदर है, x इंटू डी वाई x माइनस वाई। तो ये कब आएगा? जब मेरे पास में कब आएगा? डेरिवेटिव करेंगे y अपॉन x का। अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्या क्वेश्चन के अंदर y अपॉन x है? क्वेश्चन में y अपॉन x है, ये देखो y है और ये x है, मगर अपॉन में नहीं है। तो पहला काम क्या करना है? इसको अपॉन में ले आना, ठीक है। तो दिस इज y अपॉन, ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है, y अपॉन x इज इक्वल टू में ये लॉग है, इनको मैं माइनस में ले आता हूँ, लॉग x माइनस में लॉग a प्लस में bx है। चलो रेड से नहीं करता हूँ, रेड से मैं गलतियों वाले पॉइंट को हाईलाइट करूंगा। अब ये y अपॉन x आ गया। अब मैं डेरिवेटिव एक बार कर देते हैं, दिस इज TWRT और x डेरिवेटिव करते हैं। y अपॉन x का डेरिवेटिव देखो मैंने वहां करके दिखाया है, मैं सिर्फ यहाँ इसको नोट कर रहा हूँ। x
इनटू में dy बाय dx माइनस ऑफ y एंड होल अपॉन में ये आपके पास आया x स्क्वायर और इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव आया आपका 1 अपॉन x माइनस इसका डेरिवेटिव आप कर लें तो 1 अपॉन a प्लस में bx और ऊपर चला जाएगा चेन रूल दैट इज, तो bx का आपका भी आ गया। चलिए अब यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, तो ये निकला a प्लस bx माइनस का bx एंड डिवाइडेड बाय x इंटू a प्लस में bx, तो ये bx कैंसिल हो गया, तो ये बच रहा है मेरे पास a अपॉन दिस इज x और इनटू में a प्लस का bx, और ये हमारे पास एज इट इज ये चली जा रहा है हमारे पास, ये हो गया x इनटू में dy बाय dx और माइनस का y एंड होल अपॉन में ये आपके पास आया x स्क्वायर। ठीक है, ये यहां से अब चलिए कुछ हम क्या कर सकते हैं, ये x से एक x ये कैंसिल हो सकता है, और ये मैंने वहां से कॉपी जो किया है उसमें ये x इसके साथ में है तो ये नहीं कटेगा, ये x यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो ये वाला ब्रैकेट लगा मेरे पास। चलिए ठीक है, अब ये जो x बचा है मैं इसको उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ से दिस विल बी x इनटू में dy बाय dx माइनस ऑफ y इज इक्वल टू ये हो गया ax अपॉन में दिस इज a प्लस में bx है। अब बार बार वही चीज की पीछे वाले को नहीं भूलता मैं कभी भी ना, मैं जीवन में कितने भी आगे चले जाऊं पीछे वाले को नहीं भूलता, और पीछे वाले को नहीं भूलने का कारण है कि देखो वापस से आप ये वाला पार्ट देखिए, दिस ये वाला पार्ट x अपॉन ax प्लस b, और यहाँ भी दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट x अपॉन ax प्लस b, बट प्रॉब्लम इत्थे क्या है कि यहाँ पर है मेरे पास में log और यहाँ पे log नहीं है, तो एक काम क्या करना पड़ेगा बताओ क्या करना पड़ेगा, टेकिंग log both the side, दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट स्टेप, टेकिंग log both the side। ठीक है, तो आप इसमें log ले लो, log ले लेते हैं, दोनों तरफ का log चिपकाता हूं मैं, तो दिस विल बी log इस पूरे का जाएगा log x इनटू में dy बाय dx एंड माइनस का y इस पूरे का भी log जाएगा, दिस इज log a एंड x अपॉन दिस इज a प्लस में bx। हाँ ठीक है, और a के साथ भी log जाएगा, बट मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट, आप इसको अंदर हाईलाइट कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मैं इसको log a को अलग कर लेता हूँ और इसको अलग कर लूंगा प्लस में, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज को, देखेंगे ध्यान से, तो दिस इज ये आप एज इट इज रखें, अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, log दिस विल बी x इनटू में dy बाय dx माइनस ऑफ y, ये आपने log लिया और ये आपके पास log a अलग हो गया और प्लस में आपका ये अलग हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ये कितना हो जाएगा, दिस इज log x अपॉन a प्लस का bx हो गया, और मैंने क्यों किया, बिकॉज ये यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर सकूं इससे, मगर यहाँ पे x भी है, तो अच्छा ठीक है, तो y अपॉन x आ जाएगा। ओके फाइन, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज y अपॉन x, ये किसके बराबर आ जाएगा, y अपॉन x। देखो ध्यान से, मैं इस वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू में कितना दिया y है ना, ये x को डिवाइड में ले आएंगे। ओके, तो ये आपका y अपॉन x हो गया। चलो अभी भी डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं मैं, दिस इज log x इनटू dy बाय dx माइनस ऑफ y इक्वल टू में है log a प्लस ये कितना आ गया, देखो फिर से आ गया एक और y अपॉन x, तो इस क्वेश्चन में जो y अपॉन x है ना, ये दो बार रिपीट कर रहा है क्योंकि मेरे को होल स्क्वायर चाहिए, ये भी देख लो आप। एक और चीज, ये जो पोर्शन है मुझे इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो एक तो y अपॉन x में स्टार्टिंग में लेके आया था और दोबारा एक और y अपॉन x आ गया, अब डेरिवेटिव करें आ जाएगा होल स्क्वायर, पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो log पूरे का डेरिवेटिव होगा, log कुछ भी का डेरिवेटिव 1 अपॉन कुछ भी, तो दिस इज x इनटू dy बाय dx और माइनस का y, ये log का किया, अब चेन रूल से करेंगे अंदर वाले का, तो यहाँ पर फिर अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल भी है और आप लोग भी शायद इसके हैबिचुअल नहीं हो, अब डालो आदत, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें हो रही हैं, तो धीरे धीरे डेरिवेटिव का लेवल बढ़ेगा तो ये सब चीजें आएंगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, दिस इज द लास्ट, इससे ऊपर ज्यादा नहीं आना है। तो लॉग का किया, फिर प्लस आपको प्रोडक्ट रूल का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट को बिठाएं, अब सेकंड का डेरिवेटिव, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव, और प्लस
फर्स्ट को बिठाया dy बाई dx और इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना आया 1 और माइनस y का डेरिवेटिव कितना निकला, दिस इज dy बाई dx। अच्छा ये इधर का पोर्शन है। अब इज इक्वल टू log a का डेरिवेटिव, होशियार लोग बताओ कुछ लोग कितने, log a का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, y अपॉन x का यहाँ पे क्या लगेगा, दिस इज क्वेश्चन रूल। तो फिर से आप यहाँ कितना कर दिए x का स्क्वायर, फिर आपने x को बिठाया, दिस इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx और माइनस आपने y को बिठाया x का डेरिवेटिव 1 हो गया। चलिए तो x को बिठाया y का dy बाय dx प्लस y इनटू 1, ठीक है। अब ये जो पोर्शन था मेरे पास नीचे, ये देखो दोनों सेम है और ये दोनों यदि सेम है तो मैं यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये इधर जाएगा तो हो जाएगा होल स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए और ये x स्क्वायर जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय dx का स्क्वायर, एंड ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू ये जाके उधर चढ़ गया तो ये निकल गया x इंटू में dy बाय dx और माइनस y और इस पूरे का कितना निकल गया, होल स्क्वायर। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन एक और वे में पूछा जा सकता है और मैं उसको लिख देता हूं। दिस क्वेश्चन कैन बी आल्सो आस्क्ड एज, मैं वो भी इसमें एक बार मेंशन कर देता हूं। हो गया प्रूफ आपका, आप बैठ सकती हैं। ये जो क्वेश्चन आपका है वो एक और वे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन मतलब टू प्रूफ तो वही रहेगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एंड वो वैरायटी आपके पास आएगी, दिस इज और करके मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ। दिस विल बी ax प्लस b एंड e टू द पावर y अपॉन x इज इक्वल टू x। तो ये इस वाले फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली देखो दोनों सेम है, ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट दोनों सेम है, तो क्वेश्चन या तो ऐसा देगा या तो ऐसा देगा। टू प्रूफ आपका दोनों का सेम रहेगा। अब इसमें बस करना कुछ नहीं, बस इसमें आप log फर्स्ट स्टेप में ले लोगे, y अपॉन x तो आपके पास दिख रहा है, तो यहाँ log लेकर के e हट जाएगा, ये इस पे log लग जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन सेम कन्वर्ट होके फिर ऐसा बन जाएगा। तो दीज टू आर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, टू प्रूफ आपका ये करना था। हिंट आपके पास इस क्वेश्चन की ये है, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कल मैं फिर एक और जूम लाइव क्लास दूंगा, उसमें प्रैक्टिस और करेंगे आज इस क्वेश्चन की। तो अभी तक सारा तुम लोगों ने पढ़ लिया, सारा थ्योरी खत्म, कुछ नया बाकी रहा नहीं पढ़ाने के लिए, एवरीथिंग इज ओवर नाउ। अब क्या करना है, अब 2-4-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट में तैयार रखूंगा, जूम पे लाइव आना, क्वेश्चन देते जाऊंगा, आप लोग निकालते जाना, ठीक है। टिल देन बाय एंड टेक केयर।